हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में। और यहाँ पे आप सबसे पहले समझेंगे कि डेसिमल्स होते क्या हैं, कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ए और बी, इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेसिमल्स क्या होते हैं। देखिए 34.5 मान लीजिए कि एक मैंने नंबर लिया हुआ है, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये आपका होता है डेसिमल पॉइंट, इसे हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, राइट। और डेसिमल पॉइंट में अगर आप लेफ्ट की तरफ आते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि ये आपका यूनिट प्लेस होता है, ये आपका टेंस होता है। अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है तो ये 100 प्लेस होगा। जब आप लेफ्ट की तरफ आते हैं तो नंबर आपके बिगर होते जाते हैं, यानी कि वो नंबर बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? वो 10 टाइम्स बड़ा होता जाता है वो नंबर। इसी तरीके से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर हमारे स्मॉलर होते हैं, नंबर हमारे स्मॉलर होते हैं, वो 10 टाइम्स स्मॉलर होते हुए जाते हैं, राइट। दो चीजें हमें समझ आ चुकी हैं कि अगर हम डेसिमल के राइट की तरफ जाते हैं तो स्मॉलर होता है, अगर हम डेसिमल के लेफ्ट की तरफ आते हैं तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा बिगर होता है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि चीजें कैसे दी गई हैं और कैसे हम इन क्वेश्चंस को डेसिमल्स में चेंज कर सकते हैं, इनकी पोजीशनिंग क्या है, उनको हमें देखना है और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और 100 पे क्या है, 10 पे क्या है, ये सारी चीजें हमें फिलअप करनी है। देखिए 100 की तो यहाँ पे कोई भी इस फिगर में हमें नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए 10th में तो हमारे पास 2 दिए हुए हैं, तो आप 10th में 2 लिख सकते हैं डायरेक्टली। वंस में अगर बात करें तो वंस में केवल और केवल 1 ही दिख रहा है, तो आप 1 लिखेंगे, राइट। और टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे केवल 3 ही दिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं 3, यानी कि ओवरऑल जो इसका आंसर होने वाला है 31.2, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 31.2 इसका आंसर होगा, राइट। इसी तरीके से हम इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो देखिए ना 10th में यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 4 लिख लीजिए, राइट। अगर हम 10th की बात करें तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो इसको आप 1 लिख लेंगे। अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट में कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे तो 0 है, वंस तो है ही नहीं। यानी कि टेंस की अगर बात करें तो ये 1 दिया हुआ है, और 100 की बात करें तो ये भी 1 दिया हुआ है। यानी कि अगर इसके आंसर की बात करें तो 110.4 होगा, इसका आंसर होगा 110.4, राइट। और यही इसका करेक्ट आंसर भी होने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो इसके बाद क्वेश्चन दिया है उसमें और भी चीजें आपको क्लियरली समझ आने वाली हैं। यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट, डेसिमल्स को बताना है प्लेस वैल्यू की टेबल में। देखिए एक हमें टेबल बनानी है। सबसे पहले तो एक तरफ हम लिख देंगे जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि आप इस तरीके से सीरियल नंबर समझ लीजिए, जिसमें कि हम ए, बी, सी और डी जो क्वेश्चन दिए सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर ए के अंदर हमारे पास दिया हुआ है 19.4, राइट। और इसमें देखिए कि हम 3 तरीके के कॉलम्स बनाएंगे, जिसमें कि 100, 10, 1 होने वाला है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 100 में क्या दिया हुआ है, 100 की पोजीशंस में क्या दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि 10 की पोजीशन में क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि 1 की पोजीशन में क्या दिया हुआ है। देखिए जब हम एक टेबल के फॉर्मेट में क्वेश्चन को रखते हैं तो चीजें हमें बहुत ही क्लियरली समझ आने लगती हैं। फिर उसके बाद हम रखेंगे 10th, राइट। ये हमारा 10th पोजीशन है। अब यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसमें कि 19.4 दिया हुआ है, इसको मैं अलग कलर से लिखूंगा ताकि चीजें आपको क्लियर होंगी। 100 में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप 0 रखेंगे, राइट। 10 में दिया हुआ है 1, तो 1 रख देंगे। ये आपका 10 होता है, ये आपका यूनिट डिजिट होता है, यानी कि 9 होगा, राइट। और 10th पोजीशन पे 4 दिया हुआ था, यानी कि 4 लिख देंगे यहाँ पे। अब हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और इस सेकेंड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ 0.3, राइट। जब हमें 0.3 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 100 पोजीशन पे जो चीजें आपको दिख रही हैं वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, राइट। 10th में भी आप 0 लिखेंगे, 1 में भी आप 0 लिखेंगे, और 10th पोजीशन में केवल और केवल 3 दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें जिसमें कि 10.6 दिया हुआ है, तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे 10.6, और 100 में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल 0 लिखेंगे। 10th में आपको 1 दिया हुआ है, और 1 में आपको 0 दिया हुआ है, और 10th पोजीशंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 205.9 दिया हुआ है, 205.9। अब देखिए 100 पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 10th पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 1st की बात करें तो 5 दिया हुआ है, और 10th की बात करें तो ये 9 दिया हुआ है। यानी कि इन चीजों को अगर आप देखें तो ये तो हमारे क्वेश्चन हो गए थे, ये 100 वाला कॉलम हो गया था, ये 10th वाला कॉलम हो गया था, ये हमारा 1st वाला कॉलम हो गया था, राइट। और चीजें बहुत ही क्लियरली हमें समझ भी आ चुकी हैं कि किस तरीके से टेबल में हमें डेटा अच्छी तरीके से समझ भी आता है और हम अच्छी तरीके से समझ भी पाते हैं कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं। अब बारी आती है कि कैसे अब हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसमें क्या चीजें दी हुई हैं। तो चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उनको भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इनको डेसिमल्स में चेंज करना है। अब 7/10 दिया हुआ है, तो 7/10 दिया हुआ है तो कैसे हम इसे डेसिमल में चेंज करेंगे उनको समझने की हमें कोशिश करनी है। देखिए 7/10 दिया हुआ है, तो 7/10 दिया हुआ है यानी कि ये जो नंबर होगा वो द डेसिमल फॉर्म ऑफ 7/10 क्या होगा, ये होगा 7/10। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7/10 दिया हुआ है यानी कि ये होगा 7/10, और 7/10 का मतलब होता है 0.7, राइट। इसी तरीके से सेकंड बी क्वेश्चन देखते हैं, 2/10 एंड 9/10। 2/10 से यानी कि 2 into 10 होगा यानी कि 20 हो गया, एंड 9/10 प्लस 9/10 यानी कि 9/10। अब चीजों को कैसे आप समझेंगे, इसमें ये हो जाएगा 20 प्लस 9/10 यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 20.9, राइट। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी को ध्यान से पढ़िए आप, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर सी के अंदर 14.6, बहुत ही क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा 14.6। इस लैंग्वेज को बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी को देखिए आप ध्यान से, 102 वंस, 100 बोला जा रहा है इसके अंदर, यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है 100 यानी कि 1 into 100 एंड 2 वंस, 100 और क्या बोला जा रहा है हमसे 2 वंस बोला जा रहा है। तो 2 वंस का मतलब हुआ प्लस 2 into 1, इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है, यानी कि पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो यहां पे हम लिख देंगे 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 होगा इसका आंसर, राइट। 100 प्लस 2 होगा यानी कि आंसर आ जाएगा 102, और यही इसका करेक्ट आंसर होने भी वाला है। इक्वल टू कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो 102 होगा, राइट। अब हम ई वाले क्वेश्चन को समझते हैं, 600.8, 600.8 बहुत ही क्लियरली समझ आ रहा होगा आपको क्वेश्चन समझ के कि 600 बोला जा रहा है और 0.8 के बारे में बात हो रही, तो क्लियरली यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही हैं हमसे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और चीजों को और अच्छी तरीके से समझेंगे, जो डेसिमल से रिलेटेड चीजें। देखिए ये जो डेसिमल का चैप्टर है ना बहुत ही इजी है, केवल आपको अपना माइंड मेकअप करना है ताकि चीजें बहुत ही आसानी से हमें समझ आए, क्योंकि ये आपका बेसिक्स है। एक बार जब डेसिमल्स के बेसिक्स हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं तो आप डेसिमल से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, इन्हें हमें डेसिमल्स में चेंज करना है। देखिए 5/10 दिया हुआ है तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 0.5, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ 3 + 7/10, ये हो जाएगा हमारा 3.7। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले तो आपको 260 और 65 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 265, राइट। और पॉइंट ये जो 1 दिया हुआ है ये 1 इस तरीके से हो जाएगा 265.1। इसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये हो जाएगा 70.8। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो 8.8 होगा, राइट आंसर। यहाँ भी 8.8। ये लिखा हुआ है हमारे पास 4 + 2/10, यानी कि 10 में 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको अगर आप चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 10
4 जा 40 और 2 42/10, 42/10 होगा, राइट। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब 40/10 है तो क्या होगी चीजें, ये हो जाएगी 4.2, राइट। ये आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर जी के बारे में बात करें तो 3.32 3 अपॉन जी में दिया हुआ 3/2, राइट। 3/2 दिया हुआ, राइट। सबसे पहले तो आप डिवाइड करके भी चेकआउट कर सकते हैं, या तो अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि इस नंबर में आप ऐसा नंबर से यहाँ पे रखें जिसमें कि 10 आ जाए, 100 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो मैं 5 का अगर मल्टीप्लाई कर दूं दोनों ही डिजिट्स में, ये हो जाएगा 15/10। अब आपके लिए चीजें क्लियर हो गई, आसान भी हो गई है। तो 1.5 आएगा इसका आंसर, राइट। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी अगर हम अगर हमें 10 लाना है, 100 लाना है, तो यहाँ पे मुझे 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/10, और यहाँ पे जब इसे डेसिमल्स में चेंज करेंगे तो 0.4, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर आई के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये नंबर हो जाएगा 24/10, और इसको अगर आप चेंज करते हैं तो 2.4, और ये इसका आंसर भी होगा, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर जे के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि आप चीजें देख पा रहे हैं। 5 3 15 और 15 और 3 होंगे 18, तो इसको हम लिख सकते हैं 18/5, और यहाँ पे 2 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो ये हो जाएगा 36/10, हमें 10 चाहिए। अब डेसिमल में चेंज करना इस क्वेश्चन को काफी इजी हो चुका है हमारे लिए, तब ये हो जाएगा 3.6। इसी तरीके से 4 2 8 और ये होगा 9/2, राइट। और यहाँ पे अगर हम 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 45/10 होगा, और इसको अगर हम चेंज करते हैं तो 4.5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को कर सकते हैं, डिवाइड करके भी आंसर्स को ला सकते हैं। ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया है और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसके अंदर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये डेसिमल्स में नंबर हमें ऑलरेडी दिए हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए में अगर आप देख पा रहे हैं तो यह हमें दिया हुआ 0.6। अगर इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सबसे पहले तो हम 6/10 लिखने वाले हैं। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि हमारे पास जो आंसर होगा 3/5 होगा। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात करें, जिसमें कि 2.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 2.5 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 25/10। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें 5 से, ये हो जाएगा 5 5 25 और 5 2 10। अब क्वेश्चन नंबर सी को देख लेते हैं, जिसमें दिया हुआ 1.0 दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ 10/10, राइट। इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3.8 दिया हुआ है, हमें 3.8 दिया हुआ है। अब 3.8 को आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो 38 लिखिए, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे आप 10 आ जाएगा, राइट। अगर 2 डिजिट्स होते तो 100 आता। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो ये होगा हमारा 19/5, और ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम ई के बारे में बात करें कि 13.7 दिया हुआ, राइट। 13.7 दिया हुआ है तो 137/10 लिख सकते हैं। अगर हम इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो ये नंबर हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि 137 ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा नंबर। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में बात करें तो जिसमें दिया हुआ है हमें 21.2, तो इसको अगर हम करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीटली 212/10, राइट। 212/10 दिया हुआ है, इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 106/5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ 6.4, तो इसको हम लिखेंगे 64/10,
और इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 2 से तो ये हो जाएगा 32/5 और ये हमारा आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन कितना इजी है या कितना टफ है हमारे लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हमें इन्हें डेसिमल्स में एक्सप्रेस करना है। सेंटीमीटर में यहाँ पे mm में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में चेंज करना है और यूजिंग डेसिमल्स का यूज करके हमें सेंटीमीटर में शो करना है। अब ये चीज आपको समझनी होगी कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 mm, यहाँ पे भी 30 mm दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि 1 mm में कितना सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि दो चीजें हैं, हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1 mm इक्वल टू क्या होता है, 1 mm इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। अब ये चीज अगर आपको समझ आ चुकी है तो कंप्लीट क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये चीज समझ आ चुकी है कि 1 mm इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें दिया हुआ है 2 mm। अब 2 mm आपको दिया हुआ है तो 1 mm इक्वल टू तो आपको ऑलरेडी पता है। क्या आपको ये चीज ऑलरेडी पता है कि 10 mm इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर, राइट। ये चीज अब आ कैसे रही है आपको, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस तरीके से समझिए कि 10 mm इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इसी तरीके से 1 mm की बात करूं तो 1 mm इक्वल टू हो जाता है 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर, राइट। तो अब 2 mm हमसे पूछे जा रहे हैं, तो 2 mm इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 mm इक्वल टू होगा 2 इंटू 1/10 यानी कि 2/10। इसको अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं सेंटीमीटर में तो 0.2 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से 30 mm का भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 30 mm का भी देखते हैं कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर बी जिसमें हमें दिया हुआ है 30 mm, राइट। आप चाहें तो वो चीजें बार बार लिख सकते हैं, या मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें ये चीज पता है पहले से ही कि 1 mm इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर। आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 10 mm इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर और फिर 1 mm इक्वल टू हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो 30 हमें फाइंड आउट करना है 30 mm, राइट। 30 mm फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 30 इंटू 1/10। तो हमारे पास ये हो जाएगा 30/10। तो आंसर हमारे पास होगा 3.0 सेंटीमीटर आंसर होगा, राइट। ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। क्वेश्चन नंबर सी के बारे में बात करते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सी के अंदर 116 mm दिया हुआ है, राइट। 106 नहीं दिया हुआ है, 116 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेम हम उसी तरीके से करेंगे जैसा कि हमें पता है कि 1 mm इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर और फिर हम सॉल्व करेंगे 116 mm इक्वल टू 116 इंटू 1/10। तो ये होगा हमारे पास 116/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो चीजें निकल करके आएंगी वो होगी हमारे पास 11.6 सेंटीमीटर, 11.6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर डी भी है हमारे पास में। जो क्वेश्चन नंबर डी है वो हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 2 mm दिया हुआ है। 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, फिर उसके बाद दिया हुआ है 2 mm। अब एक चीज आपको समझनी होगी कि सबसे पहले जो mm है उसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो क्या होगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 2/10, बिकॉज हमें पता है कि 1 mm इक्वल टू होता है 1/10, तो 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो अब हमारे पास जो सिचुएशन आई है वो किस तरीके की आएगी, वो हमारे पास ऐसी आ जाएगी कि जो हमारा 4 दिया हुआ है वो तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, तो 4 पॉइंट, और इसको अगर करना चाहते हैं हम प्लस, यानी कि 0.2, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई के बारे में, जिसमें कि चीजें दी हुई हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ई में दिया हुआ है 162 mm, 162 mm दिया हुआ है, और ये चीज हमें पता है कि 1 mm इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो 1, इसलिए जो 162 mm इक्वल टू होगा हमारा 1/10 इंटू 162, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 162/10। इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास 16.2 जो होगा सेंटीमीटर में होगा, 16.2 सेंटीमीटर में होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में, राइट। क्वेश्चन नंबर एफ की अगर हम बात करें तो वो हमें दिया हुआ है 83 mm, राइट, 83 mm दिया हुआ है। इस तरीके से हमारे पास अगर 1 mm इक्वल टू है, ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं 83 mm, तो ये हो जाएगा 1/10। बहुत ही सिंपल है, एक ही तरीके से पूरे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो ये होगा हमारे पास 83/10। आप खुद भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, आप साथ साथ क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो चीजें बहुत ही क्लियरली समझ आएगी आपको। ये 8.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप ध्यान से पढ़ना सीखिए। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेकिन जो क्वेश्चन होता है उसे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिटवीन विच 2 होल नंबर्स। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, होल नंबर्स वे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, राइट, और इन्फिनिटी तक जाते हैं, इनका बहुत आगे तक जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पे नंबर लाइन दिया हुआ है इन गिवन लाइन, यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 0.8, ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, किन दो नंबर्स के बीच में है। दो होल नंबर्स, कौन से वो दो होल नंबर्स है जिनके बीच में ये 0.8 हमें है दिया हुआ है, किसमें है वो 0.8, ये हमसे पूछा जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज हमसे पूछी जा रही है विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरर टू द नंबर, और ये होल नंबर किसके पास में है, किस होल नंबर्स के पास में है, ये जो नंबर दिया जा रहा है वो किसके पास में है। सबसे पहला क्वेश्चन कि किन दो नंबर्स के बीच में ये नंबर है, दूसरा क्वेश्चन कि ये नंबर उन दोनों नंबर्स में किसके पास में है। आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। देखिए कैसे, हमारे पास क्वेश्चन दिया है 0.8, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 0.8 कहां होगा। 0.8 होगा 0 और 1 के बीच में, 1 और 0 और 1 के बीच में होगा, राइट, 0.8। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 0 to 1 और 0.8 इज नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट है, 1 के नियरेस्ट है, टू 1, यानी कि इस 1 के पास में होगा 0.8। अगर ये 0.2 होता तो ये 0 के पास में होता, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी है, सेम इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। 5.1 किसके बीच में है, 5.1 5 और 6 के बिटवीन में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 5 to 6 और 5.1 is nearest, 5.1 is nearest to 5, या 5 के नियरेस्ट होगा, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी है हमारा,
0.6, यानी कि 2 और 3 के बीच में होगा, और ये 0.6 कुछ यहाँ होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 2 to 3 और 2.6 इज नियरेस्ट टू 3, ये 3 के नियरेस्ट होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी, इसमें 6.4 दिया हुआ है, राइट। 6.4 हमें दिया हुआ है, वे 6.4 कहाँ होगा, 6 और 7 के बिटवीन में होगा। तो फ्रॉम 6 to 7 and 6.4 is nearest to 6, ये 6 के नियरेस्ट में होगा, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ई 9.1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम 9 to 10, और जो 9.1 है ये नियरेस्ट है 9 के, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एफ की अगर बात करें तो ये जो क्वेश्चन है वो 4 to 5 के बीच में है, और जो 4.9 है इज नियरेस्ट टू 5, और ये 5 के नियरेस्ट में है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो कि हमें दी जा रही हैं, जिसमें हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जिसमें कि चीज़ें बहुत ही क्लियरली हमें डिफाइन होंगी, चीज़ें समझ भी आएगी। देखिए यहाँ पे हमें नंबर लाइन के ऊपर चीज़ें, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जिसमें कि ये जो नंबर दिए हुए हैं 0.2, 1.9, 1.1 और 2.5, इन सबको हमें नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्लेन करना है, बताना है कि कहाँ पे होंगी चीज़ें। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 0 है हमारा, ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 0.2 होगा, ये 0.3, 0.3, 0.4, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये हमारा 1 हो जाएगा, राइट। ये 1 होगा। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए 0.2 कहाँ पे होगा, 0.2 यहाँ होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट। इस तरीके से 1.9 कहाँ होगा, 1.9 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 1.9 यहाँ होगा, ये हमारा बी। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी 1.1 यहाँ पे होगा, सी 1.1। डी की बात करें तो वो 2.5 है, 2.5 कहाँ जाएगा, 2 के बाद जाएगा 5 पॉइंट तक, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। ये होगा हमारा 2.5, और ये है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इस तरीके से हमें नंबर लाइन के ऊपर चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं और कैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें डेसिमल जहाँ पे भी ए बी सी डी दिए हुए हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हमें बताना है कि कहाँ पे दिया हुआ है नंबर लाइन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक इसके अपोजिट था, जिसमें कि हमें नंबर्स दिए हुए थे, उन्हें हमें नंबर सिस्टम पे बताना था। इस बार हमें नंबर लाइन दी हुई है और हमें डेसिमल्स नंबर्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो ए की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, यानी कि ये है हमारा 0.8 पे। इसकी बात करें तो 1.3 पे है ये, और इसी के साथ अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये 2.2 पे है, और ये हमारा है जो डी ऑप्शन है वो 2.9 पे है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो वो 0.8 पे है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ये 1.3 पे है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये 2.2 पे है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें हम तो वो 2.9 पे हमें दिया हुआ है। ये बहुत इजी था, जिसमें देख करके हमें चीज़ों को बताना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखना होता है। जब एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं तो चीज़ें क्लियर होती हैं कि क्या पूछा जा रहा है और हमें कैसे सॉल्व करना है, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए।
सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए वाला उसको देखते हैं। अ लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 mm। देखिए दो चीजें दी जा रही हैं, एक तो 9 सेंटीमीटर दिया जा रहा है और एक 5 mm दिया जा रहा है। तो उसकी लेंथ क्या होगी सेंटीमीटर में। देखिए 9 सेंटीमीटर दिया जा रहा है और 5 mm दिया हुआ है। अब हमें ये बताना है कि उसकी लेंथ क्या होगी। देखिए 5 mm, अब आपको पता है कि 1 mm इक्वल टू क्या होता है। 1 mm इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो 5 mm इक्वल टू क्या होगा, 5 mm इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 mm इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 5 mm इक्वल टू होगा 5/10 सेंटीमीटर, राइट। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हम ऐसा लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर प्लस 5/10 सेंटीमीटर, तो ये होगा 9.5 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात करते हैं, जिसमें दिया हुआ लेंथ ऑफ यंग मैन ड्रम प्लांट 65 mm दिया। 65 mm को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो अभी हमने देखा कि 1 mm इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि 65 mm इक्वल टू क्या होगा, वो होगा 65/10 सेंटीमीटर होगा। तो 65/10 का मतलब होता है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर होगा जो सेंटीमीटर में आप देना चाह रहे हैं। सेंटीमीटर में इसका आंसर हमें देना है। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो 10 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 8.1 के, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का डाउट लगता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी वेबसाइट्स पे विजिट कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।